अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाज़िश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। क्या पूरे पंचायत में बिजली लगाया है, एम्बुलेंस गाड़ी फ्री करा दिया है। तखनी हम लोग को पूर्णिया जाने में बीमारी को ले 1000-1500 रुपया लग रहा था, अभी फ्री में जा रहे हैं। यानी फ्री सेवा कर दिया। फ्री सेवा एकदम पूरे पंचायत में कर दिया है। मुखिया का बिल यही है, मुखिया का हकदार यही बनता है। जुबैर मुखिया को मुखिया बनाना जरूरी है। ऐसे मुखिया, ऐसे नेता बचपन से बुढ़ा हो गए, ऐसा मुखिया हम कभी नहीं देखे हैं। हमारे जुबैर अहमद मुखिया जी ने रात को अंधेरा होता था यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो पूरे पंचायत में इन्होंने लाइट लगवाई है और क्या कहते हैं एम्बुलेंस का सुविधा दिया है। और कहीं कहीं रोड भी कच्चे होते थे, जो कि गड्ढा होता था, कीचड़ होते थे, पार नहीं हो पाते थे आदमी आसानी से, तो वहाँ पर इन्होंने क्या कहते हैं कहीं मलबा डलवाया, कहीं मिट्टी डलवाई है। काम तो आप गिनवा रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आ चुका है, अब आपको करना क्या है, क्या लगता है आपको? कई प्रत्याशी आपके लिए। हम तो क्या कहते हैं कि ना, हम क्या, हमारे जैसे जितने भी गांव के युवा हैं और बाहर गांव के भी हमारे जो पंचायत के लोग हैं, सब जुबैर अहमद को समर्थन दे रहे हैं। और इस बार हम सब ने यही ठाना है कि अब की बार जुबैर अहमद को ही बंगरा पंचायत का मुखिया चुनेंगे। पहले बार तो चुनाव में लड़ता है, मगर बहुत काम करता है, ये बहुत मर्द है, ये काम करने वाला है, बोलने वाला भी है, करने वाला भी है, करवाने वाला भी है। भलाई करेगा पब्लिक का, किसी का भलाई नहीं, पब्लिक का भलाई के लिए उठा है ये। तो आप लोग क्या सोचे हैं अब तक, क्या प्लान है आप लोगों का? हम लोग का प्लान है कि जुबैर अहमद बनेगा मुखिया। बाकी सब आसपास के गांव से मिलते हैं लोगों से, क्या रुझान आता उधर से? सब जगह रुझान में ये है, जुबैर मुखिया बहुत काम कर रहा है, हर पंचायत में ये ऐलान है। आपका नाम? मोहम्मद फारूक। मुखिया का पद में इलेक्शन लड़ने का जब से विचार किया है, ये 16 महीना या 20 महीना पहले से ये सेवा कर रहा है पब्लिक का। हमारे बहू बेटी जब रात में निकलते थे तो डर जाते थे, घर भाग जाते थे अंदर। लेकिन जब से ये लाइट का काम शुरू हुआ, अब हम लोग बहू बेटी हम लोग का जो निकलता है आराम से निकलता है, कोई टेंशन नहीं। लाइट लगवाया आपके यहाँ? हाँ। पुराना मुखिया नहीं लगाया है? नहीं लगाया अब तक। मैं मोहम्मद नाज़िश आलम, इस वक्त आप देख रहे हैं सीमांचल दस्तक। हम अभी पहुंचे हुए हैं अमौर प्रखंड के अंतर्गत बंगरा महदीपुर पंचायत के बंगरा गांव में मौजूद हैं। हमारे दरमियान एक मुखिया प्रत्याशी जुबैर अहमद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे हम मिलवाते हैं, चुनावी मुद्दे पर कुछ बात करेंगे हम। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके इस पंचायत में कई प्रत्याशी हैं, एक जीते हुए हैं, उनके अलावा भी कई प्रत्याशी हैं। आपका ये प्रथम चुनाव है? जी, पहली बार जब आप चुनाव में आए हैं तो कितने दिन पहले आपका ये इरादा और बना चुके थे कि हमको चुनावी मैदान पर आना है? और कई पद है इसमें, वार्ड मेंबर से लेकर जिला परिषद तक, आपने मुखिया का ही पद क्यों चुना? आज से ये प्लान हमारा जो है 16 महीना पहले हुआ था, लेकिन जब हम पंचायत में, हम बाहर रहते थे, लेकिन जब पंचायत में आए तो यहाँ का स्थिति जो देखा, आज से 20 साल तक जो है, जो भी प्रतिनिधि जीत के आए हैं, उन्होंने सिर्फ विकास के नाम पे सिर्फ आम पब्लिक को धोखा दिया है और विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। जब ये सब मुद्दा हमने देखा और इस पे जो है हमने गौर किया, तभी हमने ये सोचा कि जो है हमें भी मैदान में आना चाहिए। एक बार पब्लिक के लिए, इस समाज के लिए, इस पंचायत के लिए कुछ करना है और कुछ करने का सपना लेके हम आए हैं। आपका तो ये चुनाव पहला है, लेकिन निवर्तमान मुखिया भी अभी हैं, जो इससे पहले मुखिया थे वो फील्ड, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी थी, जो दायित्व उनका था, पंचायती योजना के तहत कई कार्य करना था उनको। कितना हुआ है धरातल पर ये आपसे बेहतर शायद कोई जाने। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी नल जल योजना एक चला हुआ है पूरे बिहार में, दूसरा है स्ट्रीट लाइट लगना है हर चौराहे पर, रोड पर, हर वार्ड में, डस्टबिन का लगना था, कूड़ेदान लगना था जगह जगह पर। कितना कार्य हुआ है ये सब? देखिए, सारे बातों का एक ही मुद्दा मैं बताऊंगा। विकास के नाम पे हमारे यहाँ जो है परसेंटेज अगर दें तो 0/0 है, ठीक है। इस वजह से मैं किसी भी प्रतिनिधि का या मैं उसका जो है काम जो है क्या किया है या नहीं किया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे करना क्या है, हम अपना एक सोच लेके आए हैं इस पंचायत के अंदर में, मुझे वो करना है। अगर वो अच्छा कर लेता, हमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो अच्छा नहीं किया, इसी वजह से हम आए हैं। वो क्या किया है या नहीं किया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा सोच जो है, हमारा जो है पंचायत का जो हालत है, उसको सुधारने के लिए, विकास करने के लिए हम आए हैं और हम अपना काम दिखाएंगे।
चुनाव में आने से पहले आप लोगों से कितना वार्ड है पहले आपके इस हमारे पंचायत? पंचायत में जो है 13 वार्ड है। 13 वार्ड के लोगों से आपका मशवरा और सलाह हुआ था कि हम चुनावी मैदान पर आ रहे हैं मुखिया पद के लिए? जी, कुछ लोगों से जो है हमारे गांव से और बहुत सारे लोगों से जो है पूरे पंचायत में हम सलाह मशवरा कर के आए हैं। सब जनता का, पब्लिक का समर्थन था हमारे साथ में, भरपूर समर्थन था। उन्होंने कहा कि आप आइए, अगर आप जैसे लोग अगर मैदान में नहीं आते हैं तो मैं इस पंचायत का और भी खस्ता हाल, बुरा हाल हो जाएगा। इस वजह से पूरी पंचायत का जितने भी आबादी है हमारे पंचायत के अंदर में, सबके समर्थन से हम आए। जैसा कि आप बताएं कि हम पहले कम रहते थे यहाँ, लेकिन जब आए इस इलाके में समस्या हम देखे तो हमें लगा कि या लोगों के मशवरे से लगा ऐसा कि हमें आना चाहिए मैदान पर। लोगों ने कहा कि आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो आपके इस इलाके की मुख्य समस्या क्या है जो जिसको आप देखते हैं और महसूस करते हैं, जिसका हो जाना था लेकिन नहीं हो सका है अब तक? देखिए, बहुत सारी समस्या है। मैं एक ही चीज़ पे, एक दो चीज़ों पे गौर किया जो कि हम आज 16 महीना से उसको कर चुके हैं। सबसे पहला था कि हमारे पंचायत के अंदर में रात के 2 बजे या रात के 3 बजे या 12 बजे किसी पेशेंट का घर में जो है, किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो जाता था, वो यहाँ से पूर्णिया जाना 28 किलोमीटर दूर यहाँ से जाना पड़ता है। बहुत बड़ा समस्या था। अब टेम्पू नहीं मिलता था, गाड़ी नहीं मिलता था, लोग जो है ऐसे ही दम तोड़ देते थे। इन चीज़ों पे हमने गौर किया, जो आज से 16 महीना पहले हम एक फ्री एम्बुलेंस सेवा अपने पंचायत के लिए दिए हैं और ये इंशाल्लाह अभी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये 16 महीना से चल रहा है। और उसके बाद हमने देखा कि हमारा गली मोहल्ला गांव जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो भी स्ट्रीट लाइट का जो है सुविधा दिया था, लेकिन वो चीज़ हम लोगों तक नहीं पहुंच पाया। इसके वजह से हमने ये सोचा कि अपने गली मोहल्ला को, रोड को रोशन करना चाहिए। तो हमने पूरे पंचायत के अंदर में स्ट्रीट बल्ब लगाया है और आज वो समस्या हमारे पंचायत से ख़त्म हो चुका है। यानी ये सब जो कार्य किए हैं आपने अपने जेब के खर्चे से किया है ये सब? इसमें हमारे कुछ अपना खर्च है, दोस्तों का, सबका जो है समर्थन है। सब कोई मिल करके अच्छा काम करने के लिए हर कोई जो है साथ देना चाहता है और सबका समर्थन है और सबके मिलजुल करके हम लोग पूरे पंचायत का जो है विकास कर रहे हैं। जैसा कि ज़ुबैर अहमद साहब मुखिया प्रत्याशी है, इनका ये प्रथम चुनाव है। इनका साफ कहना है कि हम चुनावी मैदान पर किसी प्लान के तहत आए हैं, ऐसे ही नहीं आ गए हैं। हमारे यहाँ कुछ मुद्दे हैं। इन्होंने कुछ मुद्दों का चर्चा किया है कि सबसे बुरी स्थिति यहाँ की ये है कि यहाँ से लगभग, यहाँ का जो ज़िला मुख्यालय है, यहाँ से तकरीबन 28 किलोमीटर की दूरी है। कोई बीमारी, अचानक बीमार पड़े, कोई इमरजेंसी केस हो तो जा नहीं पहुँचते हैं, जाते जाते ही रास्ते में दम तोड़ देते हैं। इन्होंने अपने स्तर से, अपनी मेहनत से इन्होंने एक एम्बुलेंस की सुविधा इस पंचायत वासियों को दी है और इनका साफ कहना है कि हम जो दे चुके हैं ये चलता रहेगा हमेशा। चुनाव आप हारते हैं या जीतते हैं तब भी ये एम्बुलेंस सुविधा रहेगी आपकी? जी, चुनाव हारते हैं जब तक, इंशाअल्लाह हमारा हयात है ये चीज़, एम्बुलेंस सेवा ये चलता रहेगा। जी, और भी कुछ लोग उन दरमियान हमारे मौजूद हैं, उनसे भी हम मिलेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम आनंद कुमार। जी, आप क्या कहेंगे मुखिया जी, जो मुखिया प्रत्याशी ज़ुबैर साहब हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जैसे कि मैं अभी पिछले 16 महीने से मुखिया जी के साथ हूँ। मैं एक युवा हूँ और स्टूडेंट भी हूँ बेसिकली। और मैंने देखा बहुत सारी चीज़ों को घर में रह के लॉकडाउन के दौरान कि क्या क्या समस्या है। गवर्नमेंट जो है बहुत सारी फ़ंड का अलाउ करता है। जो फ़ंड है ऑफिस से निकलते निकलते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो कमीशन खोरों के हाथों में वो बर्बाद हो जाती है। तो हमारा सबसे प्रथम मोटो था कि एजुकेशन को बढ़ावा देना, जिसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई हमारे मुखिया जी के साथ, ज़ुबैर अहमद के साथ उसके साथ कि हमें एजुकेशन पे काम करना है और विकास पे काम करना है, डेवलप करना है, समाज को आगे उठाना है, एक यूनिक समाज बनाना है। जिस कारण हम इनके साथ हैं और हमारे जैसे बहुत सारे युवाओं का समर्थन है और इस युवाओं के समर्थन से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और इसको आगे ले जाएंगे। अभी कुछ योजना जो पंचायत के अंतर्गत चला हुआ था उनके बारे में आप क्या कहेंगे? गली नली योजना था एक, दूसरा ये नल जल योजना, जिनकी और सब पंचायत की काफ़ी शिकायतें आ रही है। हालांकि मुखिया के अंतर्गत ये नहीं था, लेकिन पंचायत में कोई भी कार्य होता है तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मुखिया होता है, उनकी निगरानी में होनी चाहिए। जी, मैं आपको बता दूं कि पंचायत में जो फंड है वो सिर्फ जल नल योजना नहीं है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत बहुत सारे फंड हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह हैं, जो कि आप हमारे पंचायत में कहीं भी सर्वे करके, हमारे क्या पूरे जो बिहार के पंचायत में आप देख लीजिए, स्ट्रीट लाइट के नाम पे सिर्फ जनता के साथ धोखा हुआ है।
और जिस गली नली योजना है, ये योजना में जो है इनमें भी सड़कों का जो पक्कीकरण होना था गली का, वो भी सही ढंग से नहीं हुआ है। ना ही जल की सुविधा है। हमारे वार्ड में, जिस वार्ड में हमारा घर है, वहाँ तक अभी पानी प्लांट नहीं लगा है। और दूसरी बात, अहम बात यह है कि हर पंचायत में एक बिहार सरकार की तरफ से लाइब्रेरी की घोषणा की गई थी, जिसमें माननीय जिला अधिकारी के द्वारा, राहुल कुमार जी के द्वारा हमारे यहाँ उद्घाटन भी किया गया था। और हमारे जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन उस लाइब्रेरी में क्या होता है, उस लाइब्रेरी में बड़ा सा ताला लगा हुआ है। और जो प्रतिनिधि पहले थे, जीते हुए प्रतिनिधि, उनके अंडरटेकिंग में है, अभी वो चुनाव मैदान में है, वहाँ पर जो है स्टूडेंट का कोई अलाउ नहीं है, वो उनका कब्जा है। तो ये सब चीज़ें खलती है अपने आप में, क्योंकि हम लोग एजुकेटेड हैं, समाज को शिक्षा से ऊपर उठाना चाहते हैं। जब तक शिक्षा नहीं होगी, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हमें घूसखोर और जो मक्कार बेईमानों से जो बच के रहना है और इस समाज को आगे लेवल पर ले जाना है। राजनीति हमें नहीं करनी है, सत्ता हमें नहीं चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए, हमें मुद्दा नहीं विकास चाहिए। ये हमारा मोटो है। जिन बातों का आपने चर्चा किया है, ज़ुबैर अहमद से मिलकर या ज़ुबैर अहमद के साथ आप कह रहे हैं तकरीबन 1.5 साल से आप साथ हैं, तो क्या लगता है आपको, इनके अंदर वो सारा कार्य करने की क्षमता लगता है, दिखता है आपको, जिज्ञासा है अंदर इनकी? जी बिल्कुल, इनकी छवि को मैं देख चुका हूँ। हालाँकि ये हमारे गाँव के ही हैं, मैं बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन इनके अंदर जो है काम करने का बहुत जुनून है और एक मैपिंग प्लान ये तैयार करके है कि हमें ये करना है, हमेशा बड़े लोगों के साथ रहे, अच्छे माहौल में रहें। तो इनकी एक ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि हमें सत्ता नहीं करना है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमें एक पद पे आके हमें समाज को आगे उठाना है, ये इनका मकसद है। इसीलिए हम और हमारे जैसे कई युवाओं, जातिवाद से उठकर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, सब एक साथ मिलकर इस समाज को आगे ले जाएंगे। ज़ुबैर अहमद का समर्थन करते हैं और करेंगे। ज़ुबैर अहमद को आगे उठाना है, ये सभी युवाओं का ये प्लान है, मोटो है। और यही सबने ठाना है कि ज़ुबैर अहमद को इस बार जो है हम लोग पंचायत की सत्ता देंगे और विकास के नाम पे हमें जो चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए वो हमें ज़रूर मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। जैसा कि इन्होंने लाइब्रेरी का चर्चा किया, 7 निश्चय के तहत गली नली और स्ट्रीट लाइट जो भी कार्य इसके अंतर्गत थे, वो सारे कार्यों पर इनका आरोप है। मुखिया प्रत्याशी ने भी कहा कि हम एक एक चीज़ का नाम तो नहीं ले सकते हैं, विकास के क्षेत्र में ही हमारा ये समाज बिल्कुल बदतरीन हालत से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमको चुनावी मैदान पर आना पड़ा। ऐसा अगर वो पहले से ही कर लिए होते तो हमको आने की ज़रूरत नहीं होती। और इनका साफ कहना है कि लाइब्रेरी जो खुला था, डीएम साहब आए थे उनका उद्घाटन करने के लिए, लेकिन आज वो बंद पड़ा हुआ और मुखिया के अंदर ही वो आता है, वही उनके जिम्मेदार हैं। हालांकि कई युवा है जो पढ़ने वाले हैं, लाइब्रेरी की ज़रूरत है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है। और आज के इस दौर में आम तौर से पंचायत चुनाव या किसी तरह का भी चुनाव हो, चुनाव के वक्त लोग आते ही हमेशा मिलजुल के रहते हैं, चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। दूसरी बात ये है कि एक तरफ जीता हुआ मुखिया होता है, एक तरफ कोई पहली बार कैंडिडेट पहला चुनाव लड़ रहा होता है, तो अक्सर देखा जाता है कि लोग पैसे के बल पर और तादाद के बल पर ये दिखाया जाता है कि नहीं, पैसे ही से ही चुनाव जीता जा सकता है, मुद्दों से नहीं। इस तरह की बात कुछ लोग करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ये जिनका भी सोच है वो गलत है कि पैसे से चुनाव जीता जाता है। आप काम करें लोगों के लिए, लोग आपको देखेंगे, लोग अपने दिल में आपको जगह देंगे, आप चुनाव जीतिएगा। ऐसा पैसे से चुनाव अगर जीता जाता तो हर कोई पैसे वाले आज सत्ता पे बैठे होते, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें, हमारा जो टीम है, हमारे जो मुखिया जी है, उनका एक ही सोच है कि हमें हर समय 24 घंटे हो सके हमसे तो हम लोगों की मदद करें, और जहाँ तक कोशिश है हमारी होती है, जहाँ तक हमारी क्षमता है हम लोग करते हैं। और ये जो भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पैसे से चुनाव जीती जाती है, और हालांकि ये देखा जाता है अब कहीं पे भी चुनाव हो रही है, चाहे वो विधानसभा हो, पंचायत चुनाव हो या लोकसभा हो, तो पैसे का बात तो होता है। तो हम लोगों के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बहुत बड़े वो पैसे वाले नहीं हैं। हम लोगों को काम करना है, लोगों का, लोग अपने दिल में जगह देंगे, हमें ये पूरी उम्मीद है। आपको इस पंचायत वासी से ये उम्मीद है आपको कि आपके जो मुद्दे आपने बताया कि मुद्दों पर यहाँ वोटिंग होगी और एक अच्छे प्रत्याशियों का सिलेक्शन होगा, और आप ज़ुबैर अहमद की बात किया, हालांकि इन्होंने कोई पद पर ना रहते हुए भी लोगों की अपने स्तर से अपनी खिदमत का अंजाम दिया है इन्होंने, तो इसका खिदमत का सिला इनको मिलेगा, ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल मिलेगा, लोगों का समर्थन है हमारे साथ आवाम भी जुड़े हुए हैं। आप उनसे पर्सनली पूछ सकते हैं, वो बताएंगे कि ज़ुबैर अहमद ने उनके लिए क्या किया है। हम लोगों का कोई पर्सनल लोगों के लिए कुछ नहीं होता है, सामाजिक कार्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं जो हमारी क्षमता है। क्योंकि हम लोग एक अभी प्रत्याशी है, नए प्रत्याशी है, लोग आरोप लगाएंगे और हमें उन चीज़ों को नहीं देखना है। हम अपना काम कर रहे हैं, ऊपर वाला साथ है और लोगों का जन समर्थन है और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हम आप प्रतिनिधि भी हैं
जी जुबैर अहमद साहब के। आप अपने पंचायत वासियों को 13 वार्ड बताया इस पंचायत में, जी। 13 वार्ड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर में? संदेश मेरा साफ साफ है, क्लियर, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लोगों को ये कहना है कि आप अच्छे प्रत्याशी को चुनें जो आपके लिए हमेशा काम आए, आपके भविष्य के लिए काम आए। ये इनका जो मोटो है, जो मुद्दा है, आप उनको देखें कि ये क्या काम करना चाहते हैं। जो बेसिक ज़रूरत है, आपको बुनियादी ज़रूरत है, आप, ये हमारा मकसद है, इसलिए आप हमें समर्थन दें। और लोगों की बातों में नहीं पड़ना है आपको कि ये ऐसा है वैसा है। आप एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव जो है आप उनको चुनें, ताकि समाज का भला हो सके, आने वाले जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके लोगों का। आप देख रहे हैं इस वक्त सीमांचल दस्तक। हम अभी बंगरा मधीपुर पंचायत के अंतर्गत बंगरा गांव में मौजूद हैं, जो कि अमौर प्रखंड के अंतर्गत आता है। हमने मुखिया प्रत्याशी से भी बात किया और उनके प्रतिनिधि, क्या नाम बताया बापू? आनंद कुमार। आनंद कुमार से भी हमने बात किया। इनका साफ कहना है कि हम लोग चुनाव मुद्दे के तहत लड़ रहे हैं और ये चुनाव अचानक हम लोग नहीं आ गए, प्री प्लान आए हैं और कुछ मुद्दे हमारे हैं, मुद्दों का इन्होंने चर्चा किया, इसके तहत ही हम आए हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से भी एक संदेश होगा कि आप किसी भी प्रत्याशी का अगर आप चुनाव करते हैं, किसी का नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि वही प्रत्याशी का आप सिलेक्शन कीजिए जो आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं, ना कि पैसे और लालच में आकर, किसी लोभ में आकर वोट ना करें। ये आपका फ्यूचर, अगले 5 साल का फ्यूचर और मुस्तकबल चुन रहे हैं, आप अपने बच्चों का फ्यूचर चुन रहे हैं। इसलिए बेहतर वो होगा कि जो आपके समाज के लिए, आपके इस पंचायत के लिए, आपके इस क्षेत्र के लिए बेहतर हो, ऐसे प्रत्याशी का सिलेक्शन करें। आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना बहुत बहुत धन्यवाद आपका।